गाइस, टुडे वी आर स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चैप्टर नंबर 2 में है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसे बहुत डिटेल में, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द बुक। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई हो, हर चीज़ के बारे में आप डीप में जाके पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ की नॉलेज मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको पूछना है मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने चैनल में नई हूँ और इस वजह से मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो पहले कंजर्वेशन को देख लेते हैं। कंजर्वेशन की मीनिंग क्या होती है? कंजर्व कहते हैं किसी भी चीज़ का हुदूद में हो जाना, किसी भी चीज़ का एक कंजर्व में रहना, मतलब कि एक हुदूद में रहना, ना बढ़ना ना कम होना। तो मास का इस कंजर्व से क्या लेन देन है? क्या आपने कभी वज़न को इतने डीप में जाके पढ़ा है? क्या आप वज़न को जानते हैं कि ये है क्या चीज़? तो वज़न एक ऐसी चीज़ है जिसे लवॉइजर ने 1785 में फुली डिस्क्राइब किया था। बहुत मेहनतों के बाद इन्हें पता चला था कि वज़न आखिर है क्या चीज़। तो जान लेते हैं वज़न क्या है। इट स्टेट दैट मास इज़ नेदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसमें इन्होंने कहा, इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेट करने के बाद इन्हें पता चला कि वज़न ना कभी कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब आप ये कहने लगे ये कौन सी बात है, वज़न तो हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आप कहें कि मैं एक लकड़ी लूँ, उसका वज़न नापूँ, फिर उसे काट दूँ और कहूँ ये तो वज़न कम हो गया। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन से मुराद, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, दो केमिकल को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, उसका पहले का वज़न देखेंगे और आखिर का वज़न देखेंगे तो दोनों का इक्वल होगा, जो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। इन अदर वर्ड, इन एनी केमिकल रिएक्शन। और अगर आप दूसरे अल्फाजों में इसको समझें तो यही बात है कि आप कोई सब्सटेंस लें, उसका वज़न नापें। जैसे कि आपने चाय बनानी है, आपने दूध का वज़न पहले आपने नाप लिया और पानी का वज़न भी नाप लिया और पत्ती का, चीनी का, सबका मेजर कर लिया। फिर आपने इन तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद और मिलाने से पहले जो उसका वज़न आएगा वो सेम आएगा। ये आप परफॉर्मेंस कर भी सकते हैं अगर आपको ये डीप में जाके पढ़ना है तो अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो जर्मन केमिस्ट ने हमारे सामने रखी है कि इन्होंने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से हमारे उसमें परफॉर्म होता है। तो जर्मन केमिस्ट एट लैंडलॉर्ड, ये जर्मन के केमिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहते हैं 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्किल से पढ़ा, जिसमें इन्होंने टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने वैलिडिटी मतलब कि इसकी किस हद तक इसकी वैलिडिटी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, वो जानने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती चलूँ। ही टुक एच शेप ट्यूब एज शोन इन फिगर 2.2। ये जहाँ पे फिगर 2.2 है जिसमें इन्होंने एच शेप ट्यूब लाइक ली है, जो आपको दिख रही है कि इन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली है एंड फिर 2 लाइम्स, और इसमें ये एक लाइम है और ये दूसरा लाइम है, और इसमें इन्होंने लाइम ए में सिल्वर नाइट्रेट भरा है, पुर किया है Ag नंबर 3 जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इन लाइम ए एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लाइम बी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने लाइम बी में पुर किया है, मतलब कि भरा है। द ट्यूब वॉज सील्ड सो दैट द मटेरियल कुड नॉट एक्सेप्ट आउटसाइड। जो क्या कहते हैं ट्यूब है, जो ये ट्यूब है वो आपस मतलब कि एक बंद हुई हुई है, खुली हुई नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि केमिकल को अगर खुला रखें तो वो हवा में मिक्स हो जाता है। तो इन्होंने इसको सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है ट्यूब को। द ट्यूब वॉज वेटेड इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजिशन दैट द सोल्यूशन शुड नॉट इंटरमिक्स विद ईच अदर। इन्होंने जो ट्यूब रखी है वो वर्टिकली रखी है, खड़े में रखी है, ना कि लिटा के रखी है। जैसे कि अगर ये एच शेप ट्यूब है, इसको हम लिटा के रखें तो ये दोनों केमिकल मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको खड़े में रखी है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। द रिएक्टेंट वर मिक्स बाय आफ्टर शेकिंग द ट्यूब। जो ये दोनों रिएक्टेंट हैं ये कब मिक्स हुए? जब इन्होंने इस दोनों को इस ट्यूब को शेक कर लिया। शेक करने के बाद इन्होंने क्या पाया? द ट्यूब वॉज वेटेड आफ्टर मिक्सिंग। जब इन्होंने मिक्स कर लिया तो इन्होंने इसका वज़न नापा। तो इन्होंने जब वज़न नापा तो इन्होंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो Ag नंबर 3 और HCl है वो किस में चेंज हो गया? AgCl और H नंबर 3 में, मतलब कि इसकी शक्ल चेंज हो गई लेकिन इसका वज़न वही रहा।
थस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। इसमें कह रहे हैं कि इसका जो वज़न है, इस सब्सटेंस का जो वज़न है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल है। अब अपनी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो लिक्विड लिए हैं। ये समझ लें कि ये Ag नंबर 3 है और ये HCl है। मैं यहाँ पे इस केमिकल के, इस पानी की बात कर रही हूँ, इस ग्लास की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस लिक्विड का वज़न लूँगी, इस ग्लास का वज़न नहीं लूँगी। इसका वज़न हम ले लेते हैं कि इसका वज़न है 1.5 लीटर। इसका वज़न हमने माना है, सपोज़ करें, ऐसा कि ये है नहीं। इसका वज़न है 1.5 लीटर। दोनों का वज़न 1.5 लीटर है लिक्विड का। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। आपने देखा इसकी शक्ल चेंज हो गई, लेकिन इसका अब भी आप वज़न नापें तो वज़न वही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आपको जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको समझा दूँगी।